दीदी आपको याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको पूरे परिवार के साथ आना ही है। राखी अपनी नंदन कमला को फोन पर कहती है। तभी कमला अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे हो सकता है, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर राखी ने फोन रख दिया। इधर कमला पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कमला अपने मायके गई हुई थी। कमला को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके सहारे छोड़कर गए। माँ कमला के गले लगकर रो रही थी। तब कमला बोली, यहाँ सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। कमला कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर ही बातें होती थी, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बातें होती थी। एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा, आज क्या बनाया है खाने में। अरे माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कमला ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो कमला को दिखी। तभी कमला माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे देगी। कमला हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब ही हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वो सब ठीक तो होगा ना। कमला अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वो छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कमला माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी, तभी भाभी ने आवाज लगाई, दीदी खाना खाने चलो। राखी माँ के कमरे में आकर कमला को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कमला उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। राखी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वे कि कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। राखी स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर ही ला दो, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे कमला अपनी भाभी को कहती है। इस पर राखी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कमला को साफ तरीके से समझ में आ गया कि राखी को ये सब पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या, कमला माँ को बोली। उतने में भाभी बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर भाभी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कमला की प्लेट पर ही था। ये देख कमला सुनसी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कमला ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी के निवाले का मोह था। तब भी कमला ने पूरा खाना माँ को खिला दिया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कमला वहीं पर थी और कमला माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी जिद से माँ को अपना खाना खिलाती थी। कमला जब जाने लगी तो अपने भाई से बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कमला ने अपने भाई सुरेश को पूछा। वो बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
लोग क्या कहेंगे बेटा बहू माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। सुरेश गुस्से में बोला। तभी उसकी माँ बोली, अरे बेटी सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। कमला ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। कमला उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद एक दिन खबर आई कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कमला को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा बेटा नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। कमला यही सब सोचते हुए अकेली ही माँ के श्राद्ध में आ गई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए और सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने राखी और सुरेश की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कमला दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी उसकी भाभी बोली, दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए। जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी, वो बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। ये जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उसकी बेटी इस घर में कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कमला चीरकर अपनी भाभी से बोली। तभी वहाँ पर सुरेश भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक होते हैं और न भरने वाले होते हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। कमला ये सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे राखी और सुरेश की गर्दन शर्म से झुक गई।